हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल हिंदी वाले लोग में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टोरेज सर्विस के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि स्टोरेज सर्विस क्या होता है, इनके क्या टाइप्स हैं, इनकी बेनिफिट्स, इन स्टोरेज सर्विसेज के कुछ एग्जाम्पल्स जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो किस तरह की स्टोरेज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने कोलिग्स और फ्रेंड्स के साथ। तो क्लाउड स्टोरेज सर्विस होता क्या है? सिंपल टर्म्स में कहें तो हर वो चीज़ जो आप आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं, वो सब कुछ आप एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की स्टोरेज सर्विस को यूज़ करके उसमें स्टोर कर सकते हैं। जैसे हार्ड डिस्क में हम लोग क्या स्टोर करते हैं? मूवीज़, फ़ोटोज़, वीडियो, कुछ फाइल्स, फ़ोन बुक की कॉन्टैक्ट लिस्ट है, वो सब कुछ सेम चीज़ आप एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की स्टोरेज सर्विस को यूज़ करके स्टोर कर सकते हैं। ये सब कुछ अवेलेबल होता है इंटरनेट के थ्रू। आपको बस अकाउंट क्रिएट करना है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पोर्टल पर जाकर, और आपकी सब्सक्रिप्शन पे एज यू गो होती है। इसका मतलब है आप जितना यूज़ करोगे बस उसके लिए ही आपको पे करना है, और ये सारी चीज़ें आपको ओवर द इंटरनेट अवेलेबल होती हैं। ओवर द इंटरनेट मतलब आपको सिर्फ आपके अकाउंट में लॉगिन करना है और आप उसे कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास गूगल का अकाउंट है, जैसे बहुत से लोग जीमेल आईडी यूज़ करते हैं, तो गूगल भी हमें स्पेस एलोकेट करके देता है। उस स्पेस में आप आपके ईमेल्स, गूगल ड्राइव पर आप कुछ डॉक्यूमेंट स्टोर करना चाहते हैं, कुछ भी जो भी आपकी ज़रूरत है उस गिवन स्पेस में अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है। आपकी डेटा ओवर द इंटरनेट आप एक्सेस करते हैं, तो इंटरनेट के थ्रू कोई और आपके अकाउंट में ना एंटर कर पाए, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो ये सिस्टम पूरी तरह से सिक्योर होता है। क्लाउड की स्टोरेज सर्विस को समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पास पैसा है, आपको शॉपिंग करनी है, आपने अकाउंट से पैसा विड्रॉ करके घर पे रख लिया, लेकिन अभी आप जब मार्केट जा रहे हैं, आप पूरे पैसे लेकर नहीं जाना चाहते, तो आपने उसमें से मान लीजिए आधा ले लिया और आधा घर पे छोड़ा। अब बाज़ार जाने के बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि आपको थोड़े और पैसों की ज़रूरत है, तो आपको वापस घर आना पड़ेगा, पैसे लेंगे, वापस से आप स्टोर पर जाकर आपकी परचेस करेंगे। लेकिन अगर वो पैसा आपके अकाउंट में है और आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो उसके थ्रू आप डायरेक्टली उस मर्चेंडाइज पे जाकर पेमेंट कर सकते हैं। या अगर पास में कोई एटीएम मशीन अवेलेबल है, तो वहाँ से आप पैसा विड्रॉ करके आपको जिस स्टोर से भी जो कुछ भी चाहिए वो आपने वहाँ पर ख़रीद कर पे कर दिया। लेकिन आपने यहाँ पर देखा, अगर आपके पास पैसा घर पे था जो कि आपके ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्क में है, तो आपको आपके फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पैसे की पूरी सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, घर पे कोई चोरी ना हो जाए, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर पैसा आपके अकाउंट में है, तो ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका पैसा सिक्योर रहे। आप उसके कस्टमर हैं, आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है। सेम है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पर भी स्टोरेज सर्विस, आपका पैसा है या आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपका डॉक्यूमेंट है, जो कुछ भी है, वो अगर आप आपके ऑन प्रीमाइसेस में रखते हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको कब कहाँ पर यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग आपको खुद से नेटवर्क डिफ़ाइन करना होगा। लेकिन अगर ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क पर है, तो आपको बस इंटरनेट के थ्रू वहाँ पर कनेक्ट करना है और आप कहीं से भी उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है स्टोरेज सर्विस को यूज़ करने का। चलिए अब देखते हैं कि ये स्टोरेज सर्विसेज कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा हो सकता है। अगर आप एक स्मॉल स्केल कंपनी हैं, तो आपकी डेटा स्टोरेज यूसेज कम होगी। लेकिन अगर आप एक लार्ज स्केल कंपनी हैं, लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर हैं, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होगा स्टोर करने के लिए, और डिफरेंट वेराइटी ऑफ डेटा होगा। तो हर वेराइटी ऑफ डेटा के लिए डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्लाउड में स्टोरेज सर्विसेज डिफाइन की गई हैं।
ये स्टोरेज सर्विसेज इस बात पर डिपेंड करती हैं कि आपको किस टाइप का डेटा स्टोर करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको फाइल्स स्टोर करनी है, तो फाइल स्टोरेज सर्विस उन सभी यूज़र्स या उन सभी कंज्यूमर्स, उन सभी सब्सक्राइबर्स के लिए है जो अपनी डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर करना चाहते हैं, फाइल्स के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर आप आपकी स्पेस लिमिट परचेस करेंगे और आपका डेटा फाइल्स के फॉर्मेट में स्टोर होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको सिर्फ स्पेस चाहिए, आप उसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ भी स्टोर करना चाहते हैं, तो ब्लॉक स्टोरेज सर्विस सब्सक्राइब कर सकते हैं। ब्लॉक स्टोरेज सर्विस में क्या होगा कि आपको एक डिफाइंड अमाउंट ऑफ स्पेस एलोकेट कर दिया जाएगा, जितनी भी स्टोरेज स्पेस आप अक्वायर करना चाहते हैं। उसके बाद ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या स्टोर कर रहे हैं। आप उसमें फाइल स्टोर कर रहे हैं, आप उसमें टैबुलर फॉर्मेट में कुछ डेटा स्टोर करना चाहते हैं। टोटली ये फ्री है आपके लिए। फ्री का मतलब ये नहीं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको डेफिनेटली इसकी सब्सक्रिप्शन के लिए पेमेंट करनी है, लेकिन इसको कैसे यूज़ करना है ये आप इंडिपेंडेंट हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करने के लिए। अगला है क्यू स्टोरेज। क्यूज़ मतलब मैसेजिंग क्यूज़, एक सीक्वेंशियल डेटा एक के बाद एक जो एक सीक्वेंस में फ्लो हो रहा है, उस तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए आप क्यू स्टोरेज सर्विस यूज़ कर सकते हैं, जैसे काफका मैसेजिंग क्यूज़। तो इसमें क्या होगा कि आपने स्टोरेज स्पेस सब्सक्राइब कर ली है। अब आपका डेटा जैसे जैसे आपके मैसेजेस इस क्यू में फ्लो होते जा रहे हैं, सीक्वेंस वाइज वो उन मैसेजेस को स्टोर करता है। स्टोरेज की क्या टाइमलाइंस होनी चाहिए, वो सब फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है कि आपको कितने डेट रेंज का डेटा स्टोर करना है। ये हर स्टोरेज सर्विस में अवेलेबल रहेगा। अगर आपको एक सर्टेन डेट के बाद का डेटा परमानेंटली डिलीट करना है, वो आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक सर्टेन डेट के बाद आपका डेटा अर्काइव हो जाए, आपको उतनी फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपका एप्लीकेशन या आपकी एपीआई कॉल्स लास्ट 7 डेज ऑफ डेटा को ही एक्सेस करती है, तो इसमें आप कंडीशन लगा सकते हैं आपके सर्विस में कि 7 डेज से पुराना जो भी डेटा है वो अर्काइव हो जाए। तो ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ऑटोमेशन के थ्रू आपके वो सारे मैसेजेस बाय डेट वो वॉच करता रहेगा, और जैसे ही वो 7 डेज से पुराने होंगे उनको वो अर्काइव करेगा। इसके अलावा अगला है टेबल स्टोरेज। टेबल स्टोरेज और क्यू स्टोरेज ये दो अलग स्टोरेज सर्विसेज कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए हैं, कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए नहीं है। जैसा मैंने कहा था, AWS के अकॉर्डिंग उन्होंने उनकी स्टोरेज सर्विसेज 3 कैटेगरी में डिफाइन की है, लेकिन अज्योर ने 4 कैटेगरीज में डिफाइन की है। इसका मतलब ये नहीं है कि अज्योर एक स्पेशल टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करने की प्रोविजन देता है लेकिन AWS नहीं देता। AWS भी आपके सारे डेटा कैटेगरीज को उनकी 3 डिफाइंड स्टोरेज सर्विसेज में स्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उन्होंने क्यूज़ और टेबल को सेग्रीगेट नहीं किया है, लेकिन अज्योर ने क्यू और टेबल को सेग्रीगेट किया है। टेबल मतलब वो सब कुछ जो आप एक टैबुलर फॉर्मेट में स्टोर करना चाहते हैं, लेकिन ये नॉन एसक्यूएल फॉर्मेट ऑफ डेटा है। अगर एसक्यूएल फॉर्मेट है तो आप उनकी डेटाबेस सर्विसेज भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके बारे में हम हमारे अगले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम स्टोरेज सर्विस डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टोरेज सर्विस में टेबल स्टोरेज मतलब वो सब कुछ जो नॉन एसक्यूएल फॉर्मेट में आपको स्टोर करना है, वो आप टेबल स्टोरेज की स्टोरेज सर्विस यूज़ करके स्टोर कर सकते हैं। तो ब्रॉडली ये 3 या 4 कैटेगरीज हैं जिसमें सारी स्टोरेज सर्विसेज डिवाइड होती हैं। और जैसा मैंने पहले कहा था, हर तरह का डेटा आप इन स्टोरेज सर्विसेज को यूज़ करके स्टोर कर सकते हैं। हर वो टाइप का डेटा जो आप आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इन स्टोरेज सर्विसेज के बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स में सबसे पहले है फ्लेक्सिबल एज योर नीड चेंजेस। नीड का तो मतलब हम जानते हैं कि हर वो टाइप का इंफॉर्मेशन, हर वो टाइप का डेटा जो हम स्टोर करना चाहते हैं वो हम यहाँ स्टोर कर सकते हैं स्टोरेज सर्विस में। नीड चेंजेस का मतलब है कि जैसे जैसे आपकी ज़रूरत बदलती है उसके हिसाब से आप आपकी स्टोरेज सर्विसेज को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। मतलब कि अगर आज आपने स्टोरेज सर्विस अक्वायर कर ली, सब्सक्राइब कर लिया,
अभी के हिसाब से आपकी जो भी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है, आपको पता नहीं कि आपको कितना पुराना डेटा चाहिए नहीं चाहिए, तो आपने उसके डेटा फॉर्मेट के हिसाब से ब्लॉक स्टोरेज या टेबल स्टोरेज, क्यू स्टोरेज, ऐसी कोई भी स्टोरेज सर्विस सब्सक्राइब कर ली। बाद में जैसे जैसे आपका एप्लीकेशन ग्रो हुआ, आपको लग रहा है कि अब इतना पुराना डेटा आपको चाहिए नहीं, 2-3 साल बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि अरे आपका डेटा यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, आपके कंज्यूमर्स इतने पुराने डेटा को यूज़ नहीं करते हैं, तो आप पुराना डेटा मान लीजिए कि आप अभी, लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन नई है, आपको पता नहीं कि आपको पुराना डेटा चाहिए या नहीं चाहिए, तो बट आपको इतना ज़रूर पता है कि 1 साल से पुराना डेटा आपको नहीं चाहिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन 3 साल पुरानी है, तो 2 साल का डेटा है जिसको स्टोर करने के लिए आप आपकी सब्सक्रिप्शन के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो 2 साल का डेटा आप फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वो आपके स्टोरेज सर्विस में रहे, लेकिन आप उसको फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं करते, तो उसके लिए आप टियर बेस्ड स्टोरेज सर्विस में कन्वर्ट कर सकते हैं। टियर बेस्ड का मतलब बेसिकली ये 3 टियर्स में होता है। टियर 1 मतलब वेरी फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड, आपको अभी के अभी डेटा चाहिए, आप टू एंड फ्रो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो वो डेटा टियर 1 कैटेगरी में आता है, जिसका मतलब है फ्रीक्वेंट डेटा एक्सेस। टियर 2 मतलब आपको डेटा चाहिए लेकिन उतनी फ्रीक्वेंटली आपको एक्सेस नहीं करना, तो वो टियर 2 कैटेगरी में है। टियर 3 मतलब आपको डेटा चाहिए लेकिन आप एक्सेस ही नहीं कर, आपको आज पता चला कि आपको डेटा 2 साल पुराना डेटा चाहिए, लेकिन वो अगर आपको 2 दिन बाद अगर आपको एक्सेस करने के लिए मिलता है तो भी यू आर ओके, तो उस तरह का डेटा को आप टियर 3 कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। और ये स्टोरेज सर्विस इसी फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है, और आपको जो भी डेटा तुरंत चाहिए उसकी स्टोरेज सर्विस के लिए पेमेंट ज़्यादा होगी। टियर 2 कंपैरेटिवली कम है और टियर 3 सबसे कम है। तो अगर आपको पता है कि आपको किस तरह का डेटा कब यूज़ करना है, या बाद में अगर आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट चेंज होती है, उसके अकॉर्डिंग आप आपकी डेटा को कैसे स्टोर करना है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपकी पेमेंट होगी। इसके बाद है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी है, या कहे तो बेनिफिट है स्टोरेज सर्विस की। ये सारा डेटा सेंट्रलाइज लोकेटेड है। सेंट्रलाइज लोकेटेड मतलब ओवर द इंटरनेट आप उसको कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका यूज़र बेस 2 लोकेशंस पर है, इंडिया और यूएसए, और आपको आपका डेटा सेंट्रलाइज स्टोर करना है, तो आप स्टोरेज सर्विस यूज़ कर सकते हैं। आपको आपका डेटा रेप्लिकेट करने का, यानी इंडिया और यूएसए में आपके जो भी डेटा सेंटर्स हैं वहाँ पर आपको डेटा रेप्लिकेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस एक जगह डेटा स्टोर किया और ओवर द इंटरनेट के थ्रू आप वो डेटा कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। आपका एप्लीकेशन अगर इंडिया में है तो इंडिया से भी आप आपकी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। आपका एप्लीकेशन आपके कंज्यूमर्स यूएस में हैं तो यूएस के कंज्यूमर्स भी आपके एप्लीकेशन के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ये बहुत ही बेनिफिशियल है आपके डेटा को स्टोर करने के लिए, क्योंकि आपको 2 जगह पर सेम डेटा को स्टोर करने का, उस डेटा को रेप्लिकेट करने का, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस एक जगह स्टोर किया और आपको पता है कि कहीं भी डेटा मिस होने का कोई चांस नहीं है। और ये सब कुछ अवेलेबल होता है पे ओनली फॉर व्हाट यू नीड। जैसा कि हमने देखा था, डिफरेंट टीयर्स में आप आपके डेटा की स्टोरेज कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं। और क्योंकि अगर आपको डेटा सिर्फ एक ही जगह स्टोर करना है और मल्टीपल जगह से एक्सेस करना है, उसके लिए भी स्टोरेज सर्विस बेस्ट है। कंपैरेटिवली ये आपके ऑन प्रीमाइसेस से ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिशियल होगा। तो ये कुछ मेन बेनिफिट्स हैं, आप चाहे किसी भी स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर को यूज़ करें, ये मेन बेनिफिट्स हैं जो कि हर स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करता है। चलिए अब देखते हैं इन स्टोरेज सर्विसेज के कुछ एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में हम 3 क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स को कंसिडर करेंगे। पहला है अमेज़ॉन का AWS, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट का अज्योर, और तीसरा है ओरेकल का ओरेकल क्लाउड। अब हम इन 3 क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के स्टोरेज सर्विसेज के एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं। ये सारी स्टोरेज सर्विसेज इस बात पर डिपेंड करती हैं कि आपको आपका डेटा
किस फ्रीक्वेंसी से एक्सेस करना है, किस टाइप का डेटा स्टोर करना है, वो डेफिनेटली हर स्टोरेज सर्विस के एग्जाम्पल में आपको डिफाइन करना रहेगा। जैसे मान लीजिए कि AWS की S3 है, सिंपल स्टोरेज सर्विस। सिंपल स्टोरेज सर्विस में आप फाइल स्टोर करने के लिए स्टोरेज सर्विस सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्यूज स्टोर करने के लिए स्टोरेज सर्विस सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करने के लिए सर्विस सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हर तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए ये स्टोरेज सर्विसेज मोल्ड हो जाती हैं। आपको किस तरह से डेटा को एक्सेस करना है उसके अकॉर्डिंग आप आपकी स्टोरेज सर्विस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो S3 सिंपल है, आप जो भी डेटा स्टोर करेंगे आप कभी भी कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगला है ग्लेशियर। इमेजिन करिए ग्लेशियर कैसा होता है। जैसे जैसे स्नो की क्वांटिटी बढ़ती जाती है, अंडरनीथ जो स्नो है वो और हार्ड होता जाता है। ऊपर का स्नो कंपैरेटिवली लाइट और लूजली कपल्ड होता है। उसी तरह से है ग्लेशियर। ग्लेशियर में आपके डेटा को कितनी फ्रीक्वेंसी से एक्सेस करना है वो डिफाइन करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका डेटा आपको फ्रीक्वेंटली एक्सेस चाहिए तो आप S3 यूज़ करिए, लेकिन अगर इनफ्रीक्वेंट है तो आप ग्लेशियर यूज़ कर सकते हैं। ग्लेशियर में भी अलग अलग टाइप की कैटेगरीज होंगी। अगर आपको आपका डेटा 30 मिनट के अंदर चाहिए तो उसके लिए अलग कैटेगरी है। अगर आपको आपका डेटा 1 घंटे में चाहिए तो उसके लिए ग्लेशियर में अलग कैटेगरी है। आपका डेटा आपसे जितना दूर होगा उसको एक्सेस करने में उतना टाइम लगेगा। दूर एज इन की ग्लेशियर के लेवल के नीचे जितना अंदर आपका डेटा स्टोर होगा उसको ऊपर आने में उतना टाइम लगेगा। तो ये आपको डिफाइन करना है कि आपका यूज़र बेस कैसा है और उस यूज़र बेस का डेटा रिक्वायरमेंट कैसा है। अगर यूज़र्स 4 घंटे वेट कर सकते हैं तो आप इन डेप्थ Tier 3 ग्लेशियर स्टोरेज सर्विस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगला है स्टोरेज गेटवे। स्टोरेज गेटवे में आप आपकी एप्लीकेशन का डेटा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की स्टोरेज सर्विस यूज़ करके स्टोर कर सकते हैं। इसमें आपकी एप्लीकेशन ऑन प्रीमाइसेस में रन होगी, लेकिन आपका डेटा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास है। तो ओवर द इंटरनेट एक सिक्योर्ड गेटवे के थ्रू आपकी डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। यूजुअली एप्लीकेशंस स्टोरेज गेटवे यूज़ करती हैं जिनको अपना डेटा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास रखना है और वो अपनी एप्लीकेशन को ऑन प्रीमाइसेस रखती है। अब हम अज्योर के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है ब्लॉक सिंपल है, आपको एक ब्लॉक स्पेस डिफाइन किया गया है, आप उसमें किसी भी तरह का डेटा जो भी चाहते हैं आप स्टोर कर सकते हैं। अगला है डेटा लेक स्टोरेज। अगर आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है जिसे आप डेटा माइनिंग जैसी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ करते हैं, तो आप डेटा लेक स्टोरेज सर्विस यूज़ कर सकते हैं। इसमें बाकी की स्टोरेज सर्विसेज के कंपैरिजन में ज़्यादा स्पेस एलोकेशन होता है। तो आप आपकी यूसेज के अकॉर्डिंग जितनी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है आपके पास उसके अकॉर्डिंग आप डेटा लेक स्टोरेज सर्विस यूज़ करके आपकी डेटा माइनिंग या जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग यूज़ करके आप डेटा को यूज़ करके आपके एप्लीकेशन की लर्निंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वैसी सर्विसेज के लिए डेटा लेक स्टोरेज है। अगला है मैनेज डिस्क फॉर्मेट में अगर आपको आपका डेटा स्टोर करना है तो मैनेज डिस्क। उसके बाद है फाइल्स। जैसा कि हमने हमारे टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज में देखा था, आपको कोई भी डेटा अगर फाइल फॉर्मेट में स्टोर करना है तो अज्योर में उसके लिए एक डिफाइंड स्टोरेज सर्विस कैटेगरी है जो कि फाइल स्टोरेज सर्विस है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ ओरेकल क्लाउड के एग्जाम्पल, जिसमें पहला है ब्लॉक वॉल्यूम स्टोरेज, डेटा लेक स्टोरेज और ब्लॉक ऐसी सर्विसेज को कंबाइन करके बनाया गया है उस तरह के यूज़र्स के लिए जिनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है और उनको ब्लॉक फॉर्मेट में चाहिए। मतलब एक बड़ा स्पेस दे दिया, अब उसमें वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जिस भी तरह का डेटा स्टोर करना चाहते हैं स्टोर करेंगे
और उस डेटा से वो जिस भी तरह की प्रोसेसिंग करना चाहते हैं दे आर फ्री टू डू। उसके बाद है ऑब्जेक्ट स्टोरेज इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। इनफ्रीक्वेंट एक्सेस यानी जैसा हमने हमारी AWS में ग्लेशियर स्टोरेज सर्विस के बारे में देखा था, तो ओरेकल क्लाउड भी वैसी स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड करता है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, यानी इसमें आप नॉन SQL फॉर्मेट में डेटा स्टोर कर सकते हैं और वो डेटा जो कि आपको फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं करना है। तो अगर आप जैसे आपको डेटा आर्काइव करना है, आपको डिलीट नहीं करना, लेकिन स्टोर करके रखना है बिकॉज आपको पता नहीं कि कब उसकी ज़रूरत आ पड़े, उसके लिए है ऑब्जेक्ट स्टोरेज इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। या फिर आर्काइव स्टोरेज। आर्काइव स्टोरेज में भी आप जो भी डेटा आपको फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं करना वो आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही होना चाहिए, किसी भी फॉर्मेट का डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स स्टोरेज सर्विसेज के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। पसंद आया तो इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। अगले वीडियो में हम बात करेंगे वर्टिकल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग की नेटवर्किंग सर्विसेज के बारे में। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सी यू सून। थैंक यू।